तुम्हारी बहन सिर्फ एक ही पेपर में 3 बजे जगी थी, मैं शायद है। ये मुझे लगता है ये मेरी आ सकती है। चलो बच्चे ने लिखा तो है कम से कम, मैं इस बच्चे को नंबर दे सकता हूँ, कोई बात। सबसे घटिया पेपर मेरा गया था। मतलब तुमको ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे साथ क्यों करने हैं? को पूरा पता होता है ना इंसान को क्या क्या करके आया है। मुझे लगता है मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसमें पता ही नहीं है। पेपर देने के बाद है ना मेरा वो हौसला से टूट गया है कि सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। ऑल्दो तो तुम सबके पेपर ख़त्म हो गए होंगे, बट मैं अभी यूट्यूब पे देख रही थी कुछ सब्जेक्ट सोशोलॉजी वगैरह की मैराथन चल रही थी, तो सबके तो अभी नहीं ख़त्म हुए हैं पेपर हमारे ख़त्म हो चुके हैं और रिज़ल्ट आएगा कुछ टाइम में। मतलब मेरे को ना डर है, बट मैं ये भी चाहती हूँ कि रिज़ल्ट जल्दी आए। मतलब मुझे जल्दी जल्दी पता लग जाएगी मेरे कितनी परसेंटेज बनी है, कितने नंबर आए। ये पता नहीं कुछ तो भी सिस्टम मेरे में है कि मेरे को ऐसा होता है कि मैंने पेपर दिया है, अब मुझे तुरंत बता दो कि मेरे कितने नंबर आए, बात खत्म करा। पर ऐसा होता नहीं है ना। तो एनीवेज इस पर्टिकुलर वीडियो की बात कर लेते हैं। वैसे तो मुझे आइडिया लग चुका है, मतलब मैंने ऑलरेडी देख चुका है कि अब मतलब देख चुका है। ऐसा थोड़ी कि मैं जितने बता दूँगी उतने मेरे नंबर आ जाएंगे, वो तो चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बट एक ओवरऑल पता होता है ना इंसान को कि वो क्या क्या करके आया है, उसके कितने नंबर आ सकते हैं। तो वो मैंने लगाया था। मैं कितनी कैलकुलेटिव हो रहा हूँ कि मेरे से भी किसी ने मतलब हमारी क्लास में से किसी ने पूछा था कि कितने नंबर कट रहे हैं, और मैंने उसको इतना प्रिसाइज आंसर दिया ना कि देखो इसमें मेरे 8 नंबर का है, तो मेरे इसमें 2 नंबर तो तुम गए, प्लस इसमें इतने गए। तो द पर्सन वाज बी लाइक इतना कितना कैलकुलेट कर लिया तूने कि तू एग्जैक्ट बता रही है। मैं बहुत कैलकुलेटिव लड़की हूँ, हालांकि मेरी मैथ्स बहुत ख़राब है, पर मैं ऐसे काम करती रहती हूँ कि पता होना चाहिए ना इंसान को कि उसको कितना दुख झेलना है आगे जाके। मतलब एक दिन का तो नहीं, देखो यार 3-4 दिन तो दुख होएगा तुम्हारी बहन को अगर उसकी ठीक ठाक नहीं बनी तो। हालांकि कर्म ऐसे है भी नहीं कि बने, बट वी नेवर नो क्या हो जाए। ठीक है, मैं तुमको पहले मेरे सारे पेपर वाइज बताती हूँ कि मेरा कौन सा पेपर कैसा गया था। सबसे घटिया पेपर मेरा गया था यार, है ना, ऑर्डर नहीं है क्योंकि 2-3 ऐसे हैं जो तीनों बराबर के घटिया गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का में मेरे एक तो जिसमें मेरे एमसीक्यू से ज़्यादा गलत है वो तो मेरे गंदा गया ही गया है। ज्योग्राफी में मेरे 3-4 एमसीक्यू गलत थे, हिस्ट्री में मेरे 5 एमसीक्यू गलत है। प्लस हिस्ट्री में मैंने सोचा था मेरे 2 एमसीक्यू गलत है, सॉरी मैप गलत है। अब मैं जो वीडियो डाली थी ना उसके कमेंट में मैंने देखा पीपल लाइक नहीं दीदी ये नहीं होगा, ये होगा रहा है। मेरी हालत ख़राब हो गई कि मेरा मैप में भी मुझे पहले 2 लग रहा था, अब तो मेरे 2-3 कट रहे हैं मैप में। क्या यार। उसके बाद अगर मैं सेकंड तुम्हें बताऊँ, मतलब सेकंड नहीं, दोनों बराबर पे। ज्योग्राफी में भी मेरे एमसीक्यू में गए। मैथ तो चलो ज्योग्राफी का मेरा सही था, उसमें तो मैं मान सकती हूँ कि मेरे 10 आ जाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स में बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं। मतलब मिस्टेक्स है ना कि बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं मैंने। अब गलत लिख भी गए तो नंबर, चलो एक बार के लिए इंसान मान ले कि चलो बच्चे ने कुछ तो भी लिखा है। यहाँ तुम्हारी बहन गलत लिख के आई है तो क्या करे बेचारा एग्जामिनर। ऊपर से चेकिंग भी इस बार हो रही है मॉनिटर पे। मतलब तुमको ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे साथ क्यों करने हैं? क्या दुश्मनी है हमारे सेशन के बच्चों से आपको? उसी भी मतलब अगर तुमको बताऊंगी मेरा सबसे अच्छा पेपर किसका गया था, तो मैं बताऊँ, देखो मैं 5 पेपर में है ना, अगर सुबह जगने की बात है, तुम्हारी बहन सिर्फ एक ही पेपर में 3 बजे जगी थी, मैं शायद साइकोलॉजी वाले पेपर के दिन। और मुझे उस दिन बहुत ही गंदा डर लग रहा था। डर तो मुझे सब में लग रहा था, ऐसी कोई नई बात नहीं है, पर वो ऐसा था ना कि बहुत नया सब्जेक्ट था। प्लस हमारे स्कूल में हमने पहली बार लिया था, किसी के पास नहीं था, कोई हमें वो नहीं था गाइडेंस, कुछ भी नहीं था कि भाई पता लगे कि कैसा पेपर होगा क्या नहीं। तो बहुत भयंकर वाला डर था। मतलब सैम्पल पेपर देखे थे, बट एक होता है ना नया चीज़, तो नई चीज़ ही होती है, तो उसके लिए मुझे बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे। बट जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से निकली थी तो ऐसा था कि हाँ अच्छा गया पेपर, इतना मतलब इतना ख़राब नहीं गया है और इतना अच्छा भी नहीं गया था ऑब्वियसली। बट उसमें मैंने घर आके देखा था, मुझे ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू सही लग रहे थे। फिर मैंने बहुत ही डीप एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि नहीं 2 गलत है एमसीक्यू, और 2-2 मार्कर थे शायद। उसमें भी मतलब वो प्राइमरी ग्रुप वगैरह कुछ बताने थे ना, वो भी मेरे गलत गए हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं छोड़ के आ रही थी 2 नंबर का, पता नहीं मेरे क्या, और वो मैंने एंड में करा है। जबकि इस बार तो ऐसा है ना कि सब सीक्वेंस में करना है, तो अब उसका पता नहीं क्या है क्या नहीं। उसके बाद में इंग्लिश के पेपर के लिए तुम्हारी बहन ने सबसे कम पढ़ा था, सबसे कम। और इंग्लिश का पेपर देखो एवरेज था, इतना ख़राब भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था। पॉलिटिकल साइंस में भी मेरे 1-2 एमसीक्यू कट रहे हैं। मैप मेरा कट रहा है, मैपिंग मेरा सिर्फ 1 नंबर आएगा पॉलिटिकल में। और जो 6 नंबर के थे ना, कितने थे ये, 4-6 नंबर के थे, तो 2 के नहीं शायद ये वाला, हाँ 1 है, इसका मैं मान सकती हूँ कि इसमें मेरे 6 आ सकते हैं।
बाकी मैं 100% कटेंगे। नॉन अलाइनमेंट में 6 नंबर का मैं क्या लिखूँ मुझे समझ नहीं आया। इसमें मेरे मुश्किल से 2.5 समथिंग कुछ मतलब मैंने लिख रखे हैं, मुझे पता है 2.5 समथिंग कुछ देंगे। अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मुझे 3-4 भी मिल सकते हैं, बट ओके। तो ये तो पेपर की बात हो गई। अब तुम्हें बताती हूँ मैं कि कितने मेरे नंबर आ सकते हैं हर सब्जेक्ट में। देखो, पॉलिटिकल मैंने माने लगाए थे, मैथ्स मेरे बन रहे थे 82 मतलब तुम सोचो मैक्सिमम भी तुम्हारी, सॉरी 82 नहीं 72 क्या बोल रही हूँ मैं, 72 बन रहे हैं मैक्स, मतलब मैक्सिमम इतने आ सकते हैं तुम्हारी बहन के, और मिनिमम हमारे बन रहे हैं 64। मतलब अब तुम देख लो, जब रिजल्ट की वीडियो आएगी ना तो पता लग जाएगा कि मैंने कितना सही कैलकुलेट करा है और मैंने कितना गलत कैलकुलेट करा है। तो मैक्सिमम हमारा स्कोर है 72 और मिनिमम स्कोर है 64। परसेंटेज लास्ट में कैलकुलेट करके देखेंगे कितनी बनती है। उसके बाद हिस्ट्री में तुम्हें बताऊँ ना, हिस्ट्री में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, अगर मैं तो बताऊँ इसमें मेरे को मैक्सिमम 72 ही लगते हैं, मतलब 80 में से। और अगर मैं मिनिमम मिनिमम बताऊँ, मतलब अब मैक्सिमम मैंने इसलिए लगा के देखी है ना कि जो ये छोटी मोटी मैंने गलतियाँ करी हैं वो अगर बाय चांस एग्जामिनर ना देखे कि भाई चलो बच्चे ने लिखा तो है, कम से कम मैं इस बच्चे को नंबर तो दे सकता हूँ, कोई बात नहीं। अगर वो ऐसा करे तो मेरे 72 नंबर आ सकते हैं हिस्ट्री में। और अगर मैं मिनिमम लगाऊँ तो मेरे कितने बन रहे थे, 62 समथिंग बन रहे थे मिनिमम। मुझे लग नहीं रहा है कि मेरी 90 से ऊपर बन जाएगी यार। मतलब मेरा ऐसा ऑब्वियसली मुझे चाहिए थी जब मैं 12th में एंटर करी थी, 12th में पूरी एंटर करी थी, जब जब नहीं मतलब चाहिए था बेटा, पता ही नहीं है। पेपर देने के बाद है ना मेरा वो हौसला से टूट गया है कि नहीं लगता मुझे कि मेरी 90 से ऊपर बन जाएगी। देखो 80 से ऊपर मैं तुमको गारंटी देती हूँ। अब अगर नहीं बनती तो मुझे ऐसे नहीं कि तुम रिजल्ट के बाद मेरे इससे से कहना जाके कि हाँ हाँ क्या बोला तो तूने 80 बन जाएगी, बड़ी तो नहीं तेरी। मतलब देखो मैं तुम्हें तो गारंटी दे सकती हूँ कि मेरी 80 से ऊपर तो बन जाएगी, इतना तो भरोसा है तुम्हारी बहन को खुद पे। बट 90 से ऊपर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है दोस्तों। ज्योग्राफी के बाद भाई, इसमें तो ज्योग्राफी में मुझे सीधे सीधे दिख रहे हैं मेरे 20 तक आराम से कर सकते हैं। तो मेरा 50-51 कुछ मिनिमम स्कोर है, और अगर सामने वाला बंदा अच्छे थोड़े से कर्म पढ़ दे तो मेरे 60-61 तक भी जा सकते हैं। मतलब अगर वो, अब डिपेंड डिपेंड करता है चेक करने वाले पे, अगर वो उसकी इतनी रहमत रही मेरे पे तो वो मुझे इतने नंबर दे देगा। साइकोलॉजी में मैं बताऊँ तो मुझे लगता है मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किस में है, साइकोलॉजी में है। इसमें मुझे लगता है मेरे 60-61 तो आ सकते हैं। देखो अब ये नहीं बोलूँगी मैं आ जाएंगे, क्योंकि फिर वही है, मेरी किस्मत थोड़ी सी कभी भी पलट सकती है। तो 17 में से मैक्सिमम मुझे लगता है कि मेरे 61 आ सकते हैं, मिनिमम मुझे लगता है 55 समथिंग। अब मैं ये अभी नहीं बना रही, मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, बट ये तो मैं देख लेती हूँ लिख रखे हैं, जब भी तुम बता रही हो ना तो मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसका है। इंग्लिश का मैं लगाऊँ ना तो इसमें मेरे मैक्सिमम बन रहे थे 72-73 कुछ थे मैक्सिमम। मिनिमम हम लगाए तो मेरे 60, हाँ 80 का था ना ये, हाँ तो 66 मैक्सिमम इसमें मान लो तुम, सॉरी मिनिमम मान लो, मिनिमम 66 हो सकते हैं। अब अपन देखते हैं 2% आएंगे भाई, एक मिनिमम परसेंटेज आएगी और एक मैक्सिमम परसेंटेज आएगी, उनको कैलकुलेट करके बताएं। वैसे देखो मैक्सिमम और मिनिमम मैंने लगा के देखी है, यदि मुझे थोड़ी सी ये मैक्सिमम वाले में मिस्टेक सी लग रही है, ये शायद थोड़ा सा पॉइंट में कुछ है, बट मैक्सिमम 89.6 आ रही है। ये मुझे ज़्यादा, मतलब देखो अब तुम ऐसे मत करना कि रिजल्ट आए थे तो मुझे बोला कि तूने तो बताया था इतनी बन रही है, ये मैं उम्मीद लगा रही हूँ मैक्सिमम की, कि अगर भाई कोई मेरे पर रहम करे, मैक्सिमम ध्यान रखना ठीक है ना, ये नहीं बोल रही मेरी इतनी बन जाएगी। मिनिमम ये मेरा मेन है, ये मुझे लगता है ये मेरी आ सकती है। 83.6 समथिंग बन रही है मिनिमम स्कोर्स को मिला के। तो मतलब इनऑल 80 से ऊपर बन रही है ना तुम्हारी बहन की, मतलब जितनी मैं ज़ुबान दे रही हूँ उतनी में तो बन जाएगी, और उतनी नहीं बनी तो तुम मुझे गाली देने मत आ जाना प्लीज़। तो ठीक है, ये हो गया। और तुम देख रहे हो ना, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी 90 भी नहीं पहुँच रही। मतलब देखो यार, भगवान की दया से मैं चाहती तो हूँ बने, बट देखो जो जितनी मेहनत करता है ना उसे उतना ही मिलता है। बाकी चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, कि देखो सब चेक करने वाले के ऊपर ही है, वो डिपेंड करता है ना कि वो कितना स्ट्रिक्ट चेक करता है कितना नहीं करता। तो आई नेवर नो, बट इट वाज जस्ट एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा मैंने कैलकुलेट करा था। बाकी तुम्हें मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कितने आ जाएंगे। और ऑल्सो हमारे इसमें ना उसके ग्रेटफुल की, देखो एक तुम बताओ ना कितने नंबर गए थे हमारे प्रैक्टिकल्स जो हुए, तो उसमें मेरे और खुशबू दोनों के, हमारे दोनों में मतलब 5 सब्जेक्ट में फुल गए थे, 2 ज्योग्राफी के और फिर साइकोलॉजी के 30-30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं,
और बाकी के 20-20 के होते हैं, तो उनमें तो हमारे इन टोटल 120 चले गए थे, मतलब उसमें प्रैक्टिकल में तो हमारे नंबर नहीं कटे हैं होपफुली। हमारी जो फाइल इतनी मेहनत से बनाई थी, एक तो मुझे वो फाइलों का बड़ा दुख हो रहा है, पता नहीं कहाँ पड़ी होंगी मेरी बेचारी फाइल और उसकी बेचारी फाइल। हमने बहुत मेहनत से बनाई थी यार, और मतलब बहुत मेहनत से बनाई थी। ये हमारे एक्सपेक्टेड स्कोर है, अब देखते हैं रिजल्ट कब आता है। मैं चाहती हूँ जल्दी आए, जल्दी ख़त्म करो ये। और सबसे बड़ा दुख पता है क्या है, मैंने ना सीट, मतलब हम दोनों ने सीट वगैरह फॉर्म भरे हैं, और वो जो और उसका जो पेपर वगैरह है ना, वो उसी टाइम पे है, मतलब मई वगैरह में हो जाओ। और अगर उस टाइम पर रिजल्ट आ गया कि पेपर CUET के देने हैं, उसकी भी कोई कोई तैयारी नहीं है। मतलब ऐसा था ना कि बच्चे एक एक साल तैयारी करते हैं और हम 1 महीने में क्या उखाड़ लेंगे। सिलेबस वही आएगा, बट इंग्लिश की चिंता है मुझे। मुझे मेरी इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पता नहीं CUET तो बस ऐसी निकलेगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम का भरना था फॉर्म, इसलिए भर दिया, आता ज़्यादा कुछ है नहीं। बट यही प्रॉब्लम है ना कि अब उस टाइम पे उसके पेपर भी देने हैं और एकदम से रिजल्ट आ गया तो मैं तो बोर आ जाऊँगी। पेपर जो थोड़ा बहुत भी मैं अच्छा करके आती ना उसमें ठीक-ठाक सा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट मतलब 3 सब्जेक्ट तो वही आने वाले हैं ना जो 12th में पढ़े हैं, तो वो उसमें मेरी अच्छी तैसी जाएगी, रिजल्ट आएगा जब। देखो मैं तुम्हें बताऊँ ना, जो 10th का रिजल्ट आया था ना, तो मैं 1% भी नहीं रोई थी, क्योंकि मुझे मेरे किस्मत में एक मुझे हिंदी का ज़रूर था। मेरे हिंदी में मतलब हिंदी में मेरे 11 कुछ नंबर कटे थे। मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि कम कटेंगे थोड़े, अब कम ऐसे नहीं कि 1-2 कटेंगे सिर्फ, बट मुझे इतना नहीं लगा था कि मेरे 11 नंबर कट जाएँगे। बाकी मुझे साइंस में जितने मुझे लगा था मेरे उतने ही नंबर आए, उसके आस-पास ही। मैथ्स में मेरे उसके आस-पास ही नंबर आए जितना मैं करके आई थी। और SST में मेरे 95 समथिंग आए थे, तो उसमें मुझे मतलब ऐसा था ना कि जितना मैंने सोचा था उतना ही आया था, उसके आस-पास। तो मुझे कोई ऐसा कुछ दुःख नहीं था। अब जो इंसान जितनी मेहनत करेगा उतना ही मिलेगा। बट इस बार का तो मेरी बहन की परसेंटेज कम बनी, तो दुनिया तो ऐसी-तैसी अलग करेगी, खुद की ऐसी-तैसी बहुत होगी। मुझे ऐसा लगता है इस बार मैं रोने वाली हूँ रिजल्ट आने से।